आज आनंदित हो जाओ खुदा की आग से, जो उसने स्वर्ग से हमारे लिए जलाई है। वो सूरज को उसने बनाया है। जब वो सूरज को उसने बनाया है तो वो आग भी उसकी है। उसकी वो आग हमें अनॉइंटेड कर देगी। आज बोलो हालेलुया। बोलो कि ये आग मुझे जला नहीं सकती, ये आग मुझे गिरा नहीं सकती, क्योंकि कोई भी ऐसी आग नहीं है कि जो हमें खुदा का वचन सुनने से रोक दे। वो गर्मी, वो ठंड, वो बारिश, वो कैसा भी माहौल हो, हमें नहीं रोक सकती। जब हम खुदा की प्रेजेंस में आ गए तो अपने मन को खुदा की ओर लगा देते हैं, तो सचमुच खुदा भी आनंदित होता है। वो देखता है हाँ बहुत गर्मी है पर ये तब भी आया है, ये वफादार है, इसने वफादारी का वो चोला पहन लिया है, इसने खुदावंद का वो चोला पहन लिया है। तो वो खुदा के दूत प्रसन्न होते हैं। अगर कोई जन बोले आज तो गर्मी में नहीं जाऊंगा, आज पंखे में बैठूंगा, कूलर में बैठूंगा, भाई साहब वो शैतान आपको गिरा देगा, वो आपको नाश कर देगा, वो अपने जाल में आपको बुन देगा, कि वो ऐसा फंसा देगा कि बाद में आप भटकोगे, बाद में आप परेशान हो जाओगे। तब खुदा का आत्मा एक दिन में हील नहीं करेगा। वो बोलेगा मैं इसको देखता हूं, परखता हूं। वचन कहता है मैं दिलों को जांचने वाला खुदा हूं। अगर वो अच्छी बातें जानता है तो वो क्या हमारी नेगेटिव पॉइंट नहीं जानेगा? क्या वो हमारी बुरी चीजें नहीं जानेगा? कि इसने मुझे छोड़ दिया, इसने प्रार्थना करनी छोड़ दी, इसने वचन पढ़ना छोड़ दिया, तो क्या मैं तब भी इसके साथ वफादार रहूं? वो नहीं वफादार रहेगा। वो देखता है, वो परखता है, वो दिलों को जानता है, वो मनों को जानता है। वचन कहता जब योना को उन्होंने उठाया, योना ने कहा कि ये विपत्ति मेरे लिए आ रही है, मेरे कारण ये जहाज डूबने पर है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे गुस्सा हो गया है, वो परमेश्वर मुझसे क्रोधित हो गया। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। वो क्रोधित हो गया खुदावन। उन्होंने कहा कि चिट्ठियां डाल लेते हैं, जितने भी जन उस जहाज पर हैं हम चिट्ठियां डालते हैं। जिसके नाम की चिट्ठी निकली उन्होंने कहा कि हम खुदा से क्षमा मांग के उसको इस समुद्र में फेंक देंगे। खुदा की इच्छा थी कि उसे वो समुद्र में फेंका जाए। उन्होंने चिट्ठियां डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। जब योना के नाम की चिट्ठी निकली उन्होंने कहा खुदा हमें क्षमा कर दे, हमें इसको उठा के पानी में फेंक देते हैं। वचन कहता उसको पानी में फेंक दिया गया, समुद्र में फेंक दिया गया। एक बड़ा सा मच्छ आया, एक बड़ी सी शार्क मछली आई, उसने योना को निकल लिया। वचन कहता वो 3 दिन 3 रात उस मच्छ के पेट में रहा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ने तब भी उसे खत्म नहीं किया। वो परेशानी में जब हम पड़ते हैं वो खुदा तब भी हाथ नहीं छोड़ता। अब खुदा ने क्या उसका हाथ छोड़ दिया था? वो मच्छ के पेट में भी चला गया, पर खुदा ने तब भी नहीं बोला कि मैं इसको छोड़ दूं कि वो मच्छ इसको वो अंदर गला ले, खा ले, खत्म हो जाइए। वचन कहता वो 3 दिन 3 रात जीवित रहा उस मच्छ के पेट में। उसने क्या किया? वो कब निकला वो उसके मच्छ के पेट से? जब उसने पश्चाताप किया, जब उसने अपने पापों की क्षमा मांग ली। उसने बोला परमेश्वर मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं निनवे देश को जाऊंगा। वचन कहता उसी घड़ी उस मच्छ ने उसको एक किनारे में आके उगल दिया। जब उसको उगला उसने कहा कि मैं निनवे देश को जाऊंगा, मैं परमेश्वर का प्रचार करूंगा वहां पे। वचन कहता जब वो निनवे देश को गया तो उसने परमेश्वर का प्रचार किया। जब लोग वहां पे सुधरने लगे, उन्होंने पश्चाताप कर लिया, एक एक जन ने पश्चाताप कर लिया, अपने पापों की क्षमा मांग ली, क्योंकि उन्होंने किसको जान लिया? उसने खुदावंत के नाम को जान लिया, उन्होंने पवित्र आत्मा को जान लिया, परमेश्वर यहोवा को जान लिया। ये सच्चा खुदा है, ये सच्चा खुदा का खादिम है जो हमें बचाने के लिए आया है। अगर वो वहां पे नहीं जाता, परमेश्वर उसको नहीं भेजता, तो खुदावंद उसको नाश कर देता उस जगह को। पर खुदा नहीं चाहता कि हम नाश हों, खुदावंद नहीं चाहता हम बेकार हो जाए, हमको खत्म कर दिया जाए, हम मर जाएं। खुदा नहीं चाहता, क्योंकि वो क्या करता? हमसे प्रेम करता है। वो ऐसा खुदा है, हमको बचाने वाला सामर्थी खुदा है। वो चाहता है कि हम पाप से मुंह फेर लें, वो चाहता है कि हम पाप से अपना मुख मोड़ दें, पर हम खुदावंद की बात नहीं सुनते, हम खुदावंद के दूर रहते हैं। वचन कहता जब वो निनवे देश से वापस आ रहा था,
उसने एक छप्पर डाला और वहां पर एक बेल थी खुदा ने उगाई। जब वचन कहता धूप आने लगी वहां पे, उसने वहां पे रेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब वो वहां पे आराम कर रहा था, खुदावंद ने एक कीड़े को भेजा, उस बेल को काट दिया। जो छाया वो ले रहा था, जो वो छाया उसके ऊपर पड़ रही थी, कि वो आनंदित होकर सो रहा था, खुदावंद ने उस बेल को खत्म कर दिया। योना से बोला कि उठ, यहां से जा, अब तू दूसरी जगह पे जा। अब वो फिर से परमेश्वर के साथ क्रोधित हो गया योना। योना ने बोला कि परमेश्वर, इससे अच्छा तो तू मुझे मार दे, मुझे खत्म कर दे, तू मुझे क्यों दुख दे रहा है। वचन कहता कि परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर ने काम लेना था। परमेश्वर ने कहा कि जिस पेड़ को तूने नहीं लगाया, जिस पेड़ को तूने नहीं उगाया, ना तूने पानी डाला है, ना तूने उसको खाद डाली है, जब वह सूख गया है तो तू दुखी क्यों होता है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हमारी लाइफ के अंदर भी वो छाए वाले पेड़, वो आशीषें, वो बरकतें, चाहे वो किसी तरह का हमारी लाइफ के अंदर सुख है, अगर वो हमारी लाइफ के अंदर सुख चल रहा है तो परमेश्वर उसको खत्म कर देता है। वो परमेश्वर हमारे लिए वो बेस्ट योजना करना जानता है, वो बेस्ट प्लानिंग करता है हमारे लिए, क्योंकि वो चाहता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये सेम न रहे, ये बढ़ाई जाए। अगर खुदा एक रास्ता बंद कर रहा हमारे लिए, हो सकता है उस रास्ते पे चेकिंग चल रही हो, खुदावंद ने वो बैरिकेड लगा दिए पहले से, वहां पे एक्सीडेंट कर दिया, कैसा भी तरह वो रुकावट हो सकती है, क्योंकि खुदा नहीं चाहता हमारा पैसा, हमारा जीवन, हमारी लाइफ के अंदर अच्छाइयां वो खत्म हो सकता है परमेश्वर ने वो बैरिकेड जब बंद कर दिया तो दूसरा मार्ग हमारे दिमाग के अंदर आ गया। नहीं तो हमने क्या किया, हमने सोचा आज शॉर्टकट जाएंगे, आज हम शॉर्टकट प्लान को लेंगे। तो जब वो मार्ग, वो रास्ता बंद हो गया तो हमने हमारे मन के अंदर हमने दूसरा रास्ता चुन लिया कि मैं इस रास्ते से भी जा सकता हूँ। वो खुदावंद ऐसा खुदा, अब एक पेड़ है, जब तक इसके ऊपर पत्ते लगे हैं, ये तब तक वो हमें छाया देता रहेगा। जब ये पत्ते उड़ जाएंगे, जब ये पत्ते खत्म हो जाएंगे तो हम इसके नीचे नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये पेड़ हमको छाया नहीं दे रहा, ये पेड़ हमको सुख नहीं दे रहा, ये पेड़ हमको शांति नहीं दे रहा। उस पेड़ को सब पूछना बंद कर देंगे, उसे पानी डालना भी बंद कर देंगे। और ऐसे ही लोग जो शत्रु, वचन कहता है मैं तेरे शत्रुओं के आगे तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। जो आपके शत्रु, जो लोग आपको फंसाने की कोशिश में रहते हैं, आपको पीड़ा देने की घात में रहते हैं, आपके ऊपर जादू टोना करने की घात में रहते हैं, इसका कपड़ा मिल जाए मुझे, इसका बाल मिल जाए, मंत्र करवा दूंगा, इसको खत्म करवा दूंगा मैं, वो शत्रु की योजनाएं हैं। तो वचन क्या कहता है कि तेरे शत्रु के आगे तेरे लिए मेज बिछा दूंगा, तुझे ऊंचा कर दूंगा, तेरे शत्रु तेरे पैरों तले रह जाएंगे, वो नीचे हो जाएंगे। खुदावंद हमें इस चीज के बारे में बोल रहा है। वो शैतान भी शत्रु है, वो लोग भी शत्रु जो हमें फंसाते हैं, जो हमें कुएं में ढकेलते हैं। और वचन कहता है जब यूसुफ को कुएं में ढकेला गया, खुदावंद ने उसको निकाला, उसके भाइयों ने उसको डाल दिया, कुएं में फेंक दिया, गिरा दिया। किसको खत्म कर देते, इसको मार देते हैं। उन्होंने जाके याकूब को कहा कि ये तो मर गया है। उसके कपड़ों को, वचन कहता है उसके रंग परिंगे और रखे को वो लहू लगा के ले गए। वचन कहता उसका बाप बहुत रोया, उसका पिता बहुत रोया, क्योंकि वो उससे बहुत प्रेम करता था। ऐसे हमारा स्वर्गीय खुदा जब हम गड्ढे में गिर जाते हैं, जब परेशानी में गिर जाते हैं, तो वो हमको उठाने की कोशिश में रहता है कि मैं इसको कब उठा लूं, ये कब पश्चाताप कर ले, मैं इसको कुएं में से निकाल दूं, मैं इसको निकाल कर ऊंचा खड़ा कर दूंगा। वचन कहता है कि जब यूसुफ को निकाला गया, खुदावंद ने, परमेश्वर ने उसके लिए नई नई प्लानिंग की थी, उसके लिए नए नए रास्ते, मार्ग ओपन किए थे। वचन कहता है उसको राज्य थमा दिया खुदावंद ने। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे वचन में जाएंगे, वचन निकालेंगे। नीति वचन 18 का 20 फटाफट। मनुष्य
का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वे तृप्त होता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि मनुष्य का पेट किससे भरता है? वो बातों से। वो खुदा के वचन से पेट नहीं भरता, वो संसारिक बातों से मनुष्य का पेट भरता है। कि जब वो बातें करता है, इधर उधर की बातों में रहता है, तो उसका पेट उससे भर जाता है और वो मनुष्य आनंदित होता है। पर वचन कहता है जीभ में वश और मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल पाएगा। वचन कहता है मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 अब ये खुदा परमेश्वर, वो सामर्थी खुदा हमें बताता है कि तेरे प्राण जो संकट में पड़ जाते हैं, तेरे मुंह के वो फंदे हैं, तेरे मुंह के वो जाल हैं जो हम अपने लिए बुन देते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, जब वो परेशानी में होते हैं, अगर मैं हॉस्पिटल में प्रार्थना करने गया, वो बोलेगा नहीं मैं नहीं बचूंगा, अब मैं खत्म हो गया हूं, अब मेरा वो समय आ गया है, मेरा समय निकट है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। जब वो ऐसी बातें बोलना स्टार्ट कर देता है, वचन कहता है कि उसके मुख में जीवन और मृत्यु दोनों है, क्योंकि वचन कहता है तो अपने मुंह का सीजनहार है। जो हमने मुंह से बोल दिया वो हो जाएगा। अगर आज हमने अपने बेटे को गधा बोल दिया, आज हमने अपने बेटे को वो कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया, नेगेटिव पॉइंट्स बोलने स्टार्ट कर दिए, और वो सचमुच वैसा ही बन जाएगा। वो आपको आज नहीं दिखेगा, वो आपको आने वाले टाइम में दिखेगा, आने वाले सालों में दिखेगा। वो आपको एकदम रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने बोल दिया तू मर जा, तू नाश हो जा। मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं, मैंने ऐसे भी माता पिता देखे हैं जो अपने बच्चों को श्राप देते हैं, जो बोलते हैं तुझे कीड़े मर जाए, तू मर जाए, तू हॉस्पिटल में चला जाए। और जब मैंने ऐसे भी पिता माँ बाप देखे कि उनकी वो वर्ड्स पूरे होते हुए देखे मैंने, जब उसने बचपन में बोल दिया अपने मुंह से, जब बचपन में उसने अपने मुंह से निकाल दिया, जब वो 5 साल आए, जब वो 10 साल आए, वो बीमारियों से ग्रसित होने लग गया, वो हॉस्पिटलों में घूमने लग गया, वो परेशानियों से जूझने लगा, वो दर्द से लड़ता रहा। वो क्या था? उसने अपने मुंह से गंदे अंगीकार किए। तू मर जाए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो खत्म हो जाए, तो नाश हो जाए, तुझे कीड़े पड़ जाए, तुझे बीमारियां खा जाए। जब इस तरह के वर्ड्स हमने बो दिए, इस तरह के शब्द हमने बो दिए उसकी लाइफ के अंदर, अब बहुत से ऐसे पिता भी होते हैं जो चाहते हैं कि मेरी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में हो, चाहे वो खुद शराब पीता हो, चाहे वो खुद नशे में हो, पर उनको ऐसा लड़का चाहिए कि जो नशे ना करता हो। अब वचन के हिसाब से जब हम देखते हैं, वचन को देखते हैं, जब तूने अपने जीवन के अंदर वो बुरी आदतों को बो दिया, बुरी चीजों को बो दिया, तो क्या वो तेरी बेटी नहीं काटेगी? वो तेरी बेटी भी काटेगी। तूने क्या खुदा के वचन को समझा? तूने खुदा के वचन को जाना? तूने उन चीजों से अपने मुंह को फेरा? नहीं फेरा। जब एक पिता ने अपनी बेटी के लिए बो दिया, जब वो खुद नशों में हो, चाहे वो खुद दारू पीता हो, ड्रिंक करता हो, जब वो खुद नशे में है और उसको 100% लड़का चाहिए। मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं, मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता मिल जाए, प्रार्थना करो। चाहे खुद उनके जीवन के अंदर वो सुकून, वो पीस, वो शांति नहीं है उनके लिए, उनके अंदर वो खुदा का वचन नहीं, खुदा का खौफ नहीं है, तो वो उनको अच्छा रिश्ता चाहिए, उनको अच्छा लड़का चाहिए, अच्छे आगे लड़के के घर वाले चाहिए। तो क्या वो खुदा देगा उनको? नेवर, कभी नहीं। वो नहीं दे सकता, क्योंकि जो तूने अपनी लाइफ के अंदर बो दिया, क्या वो तो काटेगा नहीं आगे? क्या तू उसे काटेगा नहीं? जब तूने फसल को लगा दिया, क्या तू उसके बीज को नहीं काटेगा, छांटेगा? अब खुदा का वचन क्या कहता है कि जब हम बीज को लगाते हैं, वो फलता, पहले सड़ जाता है, वो गेहूं का दाना सड़ जाता है और वो फिर उगता है और फिर फल लेकर आता है। जब हम उसकी देखभाल करते हैं, जब हम अपने जीवन की देखभाल नहीं कर रहे, हमारी लाइफ के अंदर खुदा का वचन, खुदा का खौफ नहीं है, तो वो कैसे परमेश्वर का आत्मा वो हमें अच्छी वस्तुएं देगा, वो कैसे अच्छी चीजें हमें देगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे वचन में जाएंगे, वचन निकालेंगे। योएल 2 का 12 पढ़ेंगे, योएल की पुस्तक में।
हालेलुया। वचन कहता तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हालेलुया। खुदा का वचन कहता रोते पीटते, जैसे सुलेमान रोजा राजा रोया था, वो पीटा था, रोया था। खुदा से जब उसने बरकतों को लेना था, जब उसने बुद्धि और विवेक को लेना था, वो खुदावंद के आगे रोया था, वो गिड़गिड़ाया था। तो खुदावंद ने तब उसके लिए वो फाटक खोले थे, वो स्वर्ग के फाटक खोले थे। अगर वो भी रोता ना, पीटता ना, उपवास ना करता। अब उपवास क्या है? और फास्टिंग हमारे कनेक्शन को परमेश्वर से बनाता है। अगर हम सोचें कि हमें भूखा रहना है, हम भूखे रह रहे हैं, तो वो उपवास हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं है, वो खुदा की प्रेजेंस हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमें भूखा रहना वो उपवास नहीं है। वचन कहता है उपवास में तू प्रार्थना कर, अपना मुंह धो कि लोग तुझे उपवासी ना जाने। उन कपटियों के समान उपवास ना कर जो लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं। अपने मुंह को धो और तेल मल अपने सिर पे कि लोग तुझे उपवासी ना जाने। वचन कहता कि वो लोग जो लोगों को दिखाने के लिए उपवास प्रार्थना करते हैं, वचन कहता उनका मुंह बना रहता है, उनका मुंह उतरा रहता है। उनको पता होता है, उनके घर को सबको पता होता है, परिवारों को पता होता है दूर दूर तक कि आज इसने उपवास किया है, आज ये फास्टिंग में है। तो वो उसका रिजल्ट वो उनकी लाइफ के अंदर नहीं आएगा। वचन कहता जो एकांत में खुदा से जाके प्रार्थना करेगा, अपने द्वार को बंद करेगा, अपने कोठरी में जाएगा, वो द्वार बंद करके प्रार्थना करेगा, वो परमेश्वर से प्रतिफल पा चुका। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब उपवास प्रार्थना जब हमारी लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर होगी, अब हमारी लाइफ के अंदर वो फैमिली प्रेयर भी हो, हमारी पर्सनल प्रेयर भी हो, हम घूमते फिरते भी प्रार्थना कर सकते हैं, हम लेटे हुए भी प्रार्थना करते हैं। ये ऐसा खुदा नहीं है कि जो बोले कि नहीं तू घुटनों पर आ और फिर प्रार्थना करना, तू घुटनों पर बैठ जा, रात को बैठ जा घुटनों के ऊपर, फिर ही प्रार्थना करना। अब उपवास भी कई तरह के होते हैं। हम स्वादिष्ट भोजन भी त्याग सकते हैं, हम ड्राई फास्टिंग भी कर सकते हैं, वो हम अलग अलग रीतियों से उपवास कर सकते हैं। तो हमारी लाइफ के अंदर वो सोते टाइम, उठते टाइम वो प्रार्थना होनी चाहिए। जब हम सुबह उठें, अपना पैर अपने बिस्तर के नीचे ना रखें, क्योंकि हमें क्या करना है? पहले उसका धन्यवाद करना है, उस महान पिता का पहले धन्यवाद करना है, धन्यवाद के साथ अपने दिन को स्टार्ट करना है। जब उस धन्यवाद के साथ दिन को स्टार्ट करेंगे तो वो खुदावंद हमारा परमेश्वर अपने दूतों को भेज देगा, हमारे काम काजों के अंदर दूतों को भेज देगा, हमारे काम काजों को बढ़ा देगा। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। अब बीज विश्वास, वो सीड, वो बीज सिर्फ वो पैसों का बीज नहीं है, वो हमें अपने जीवन का बीज भी देना पड़ता है खुदा को। वो जीवन का बीज भी है कि हमने अपने आप को खुदा को दे दिया, हम वचन में परमेश्वर के साथ वफादार है, ईमानदार है, हम वचन में चलते हैं, उसे देखते हैं, पढ़ते हैं, परमेश्वर की बातें, उसकी अगुवाई सुनते हैं। ये अपने जीवन का दिशवांश है, और जिसने जीवन का दिशवांश खुदावंद को दे दिया वो कभी भी अनाथ ना रहेगा। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है ये लोग होठों से तो मेरी महिमा करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर रहता है, इनका मन मुझसे बहुत दूर रहता है। ये होठों से पुकारते हैं, जब कोई पास में हो ये प्रार्थना करने लग जाते हैं, ये लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब आप वचन पढ़ो, आप एकांत में जाएं, जब आप प्रार्थना करें, आप एकांत में जाएं, आपको किसी भी परिवार को पता ना हो ये प्रार्थना में बैठा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं। वचन कहता अपनी कोठरी में जाओ और आज से सब डिसीजन ले ले खुदावंद के साथ, अपनी वाचाओं को बांध ले कि खुदावंद सचमुच मेरे परमेश्वर, आज से मैं तेरे साथ अकेला बैठूंगा प्रार्थना में, अपने परिवार के साथ बैठूंगा कि तू मेरे लिए वो स्वर्ग के झरोखों को खोलेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि जब नमान कोड़ी को हील होना था, उसको वो बरकतों से भरना था, उसे वो चंगाई लेनी थी, तो अलीशा ने उससे कहा, अलीशा उससे मिला नहीं, अलीशा ने उससे कहा कि तू जा अपने, उसने किसी को भेजा आगे चेले को, बोला, वचन कहता है उसने अपने दूतों को भेजा कि जा इसको बोल ये कोढ़ से ग्रसित है, वो यरदन नदी में जा और 7 डुबकियां लगा ले और ये हील हो जाएगा। उसने भी कहा नमान ने नहीं, मैं कैसे डुबकियां लगा लूं,
इसने तो मुझसे मिलना भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो खुद राजा था। वचन कहता उसके लिए सोना चांदी लेके गया था अलीशा के लिए, पर वचन कहता है कि उसने कुछ भी स्वीकार ना किया। उसने कहा कि तू उस समुद्र में, यरदन नदी में जा, उसमें 7 डुबकियां लगा ले। जब उसने इनकार कर दिया डुबकियां लगाने से, वचन कहता उसके सैनिकों ने कहा कि हे प्रभु, एक बार तू डुबकी लगा के तो देख ले, अगर कोई तुझे और बोलता, तूने इतना लाज करवा लिया, इतने हकीमों को दिखा लिया, तो अगर वो तुझे बोलते तू जरूर करता, तो तू एक बार करके देख। वो स्वर्गीय खुदा, वो स्वर्गीय पिता क्या पता हील कर दे, क्या पता तुझे चंगा कर दे। वचन कहता जब उसने 7 डुबकियां लगा ली, वचन कहता वो हील हो गया। वचन कहता कि परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। वचन कहता उसका विश्वास खुदावंद के ऊपर बढ़ गया, वो अद्भुत रीति से बढ़ गया। अब जब आपकी लाइफ के अंदर वो हीलिंग रुकी हो, आपको बोला जाए उपवास करो, प्रार्थना करो, जब आपने वो उपवास और प्रार्थना को ज्वाइन कर लिया, वो स्वर्गीय खुदा, वो पिता आपके लिए वो झरोखों को खोल देगा, वो अनॉइंटिंग को खोल देगा, वो हीलिंग्स को खोल देगा, वो आपको सेम ना जाने देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है जब जकाई ने यीशु मसीह को देखना ही था, वचन कहता वो पापी था, वो चुंगी लेने वाला था। वचन कहता वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया खाली यीशु मसीह को देखने के लिए, क्योंकि वो नाटा था, वो खुदावंत को देख नहीं सकता था यीशु मसीह को। वचन कहता वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, उसने खुदावंत को देखने की कोशिश की। यीशु मसीह ने उसको देख लिया जकाई को, और उससे कहा हे जकाई नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर ठहरूंगा, आज तेरे घर विश्राम करूंगा, मैं आज तेरे साथ मैं खाऊंगा पीऊंगा। क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह किसके लिए आया है? वो पापियों के लिए आया है, वो मेरे लिए आया, मेरे पापों के लिए, आपके पापों के लिए आया है, वो आपकी हीलिंग्स के लिए आया है। वचन कहता है कि वो जकाई ने सब कुछ त्याग दिया, वो लोगों से चुंगी लिया करता था, वो लोगों से पैसे लिया करता था, तो परमेश्वर वचन कहता है कि उसने सब कुछ त्याग दिया, उसने सब कुछ छोड़ दिया, वो खुदाबंद के पीछे हो लिया। उसने खुद से भी कोशिश की, उसने खाली खुदा को देखने की कोशिश की। अगर हम खुदा के आगे सिर्फ हाथों को उठा देंगे तो वो खुदा भी झरोखों को खोल देगा। उसने देखने की कोशिश की तो खुदा ने उसको हील कर दिया, उसका जीवन बदल दिया। अगर हम खुदा को देखने की आस रखेंगे, यीशु मसीह के आत्मा को पाने की आस रखेंगे, तो वो खुदाबंद हमारे लिए क्या नहीं करेगा। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया।